गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, 31 क्वेश्चन से रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में है। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 31। रोहित एंड बाल, दो पार्टनर हैं, रोहित एंड बाल, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2016। ये इनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ दिए हैं एंड एसेट्स आर गिवन। ठीक है, दीज आर दी बुक वैल्यूज़। यस, एडजस्टमेंट देखेंगे। ऑन 1 जनवरी 2017 दे डिसाइडेड टू एडमिट खोसला इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब ये नया पार्टनर है जिसका नाम खोसला है, बाय गिविंग 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, इसको नया जो P&L रेशो है वो 1/5 मिलेगा। ही ब्रिंग्स ₹50,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल एंड द पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। मतलब ये ₹50,000 कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल 50,000, प्लांट 25,000, डेप्टर्स 31,000, स्टॉक 32,500, बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 2,000 एंड बिल रिसीवेबल 12,500। ये वैल्यूज़ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फिर से रिवैल्यूट की गई। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में जो जो आइटम है उनको टिक मार्क करना है। जैसे यहाँ गुडविल है, आप पेंसिल रखेंगे हाथ में, मैं पेन से कर रहा हूँ लेकिन आप पेंसिल यूज़ करेंगे। गुडविल में हमने टिक मार्क कर लिया। फिर इसके बाद अगला आइटम आपका एडजस्टमेंट का क्या था, प्लांट डेटर्स। प्लांट पे टिक कर लेंगे, डेटर्स पे टिक कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला आइटम जिसमें एडजस्टमेंट है स्टॉक, बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड बिल रिसीवेबल। तो हमने कर दिया स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बिल रिसीवेबल। इतने आइटम हमारे एडजस्टमेंट के हैं। अब हमको ये टैली करना है कि वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़। जैसे मान लीजिए ये गुडविल 30,000 थी और अब ये गुडविल हो गई कितनी, 50,000। इसका मतलब है यहाँ पे 50,000 यानी 20,000 रुपीज़ वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको हमने गुडविल की एंट्रीज जो हमने आपको एंट्रीज बताई हैं रिवैल्यूएशन की, वो यहाँ पे यूज़ हमें करना है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हेन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज में अपोजिट होता है। इस तरह से यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें यहाँ पे ये देखना है कितनी चीज़ों में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, उन सबको उठा के रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसका जो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। और ओल्ड पार्टनर यानी ये रोहित एंड बाल के को अपन बांटेंगे और 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ XYZ और पार्टनर है। अब यहाँ पे इनका रेशो नहीं दिया तो ये इक्वल रेशो रहेगा। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखिए P&L अकाउंट लाइबिलिटी साइड में दिया है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। मैंने आपको बताया था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अपन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहता है। ठीक है, तो इसको अपन ओल्ड रेशो में बांटेंगे। अब इसमें अदर आइटम के बारे में, ठीक है, हम नीचे देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल दे एग्री टू एडमिट ए। अब यहाँ पे ए आता है, ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। ही ब्रिंग्स ₹1,800 फॉर कैपिटल एंड 1,500 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे कि XYZ तीनों इक्वल पार्टनर थे और यहाँ पे हम जब ए को पार्टनर बना रहे हैं तो ये भी इक्वल रहेगा। मतलब ये X रेशो बाय रेशो Z यानी 1:1 रहेगा। ए को भी हम यहाँ पे 1/4 के लिए पार्टनर बनाएंगे। अब आप कहोगे हमने 1/4 कैसे तय किया, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अब हमारे 4 पार्टनर हो जाते हैं, तो चारों में 1:1 के हिसाब से इसका भी शेयर 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1/4 शेयर के लिए 1,500 गुडविल लेकर आएगा। अब ये 1,500 की जो गुडविल है XYZ में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
अब देखिए 1800 ये कैपिटल लाता है, तो कैपिटल तो फर्म में रहेगी, और 1500 मैंने आपको बता दिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मशीनरी एंड फर्नीचर इज़ टू बी रिवैल्यूड एट 950 एंड 380। मशीन की वैल्यू है कितने 1200, और ये वैल्यू हो जाती है 950। इसका मतलब है वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और फर्नीचर की वैल्यू 400 से कम, ये भी डिक्रीज़ 20 रुपीज़ का डिक्रीज़ होके लॉस हो रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय ₹450। इसका मतलब है ये जो हमारा स्टॉक है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूशन अकाउंट हमको बनाना है, बहुत छोटा सा रिवैल्यूशन अकाउंट बनेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिवैल्यूशन अकाउंट, ठीक है। ये 2 आइटम डेबिट में आ जाएंगे। सबसे पहले टू मशीनरी का कितना अमाउंट है 250 रुपीज़। 250 कैसे आएगा, 1200 से 950 पे आ चुकी है, यानी इसकी वैल्यू 250 कम गई है। और फिर आएगा टू फर्नीचर में ₹20 की डिक्रीज़ हुआ है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक 450 इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे बाय स्टॉक, और इसकी वैल्यू रहेगी कितना 450। अब आप देखिए ये क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। अब ये पार्टनर में X/Z में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप थोड़ा सिस्टमेटिक बनाएंगे। 450 रुपीज़, 450, 270 माइनस हो जाएगा 450 में से, तो अपन प्रॉफिट निकाल लें। 450 माइनस 270, 15 में से 7 गया 8, ये बचा 180 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, आ गया 180, जो कि अपना इक्वली 60, 60 एंड 60 में बटेगा, ठीक है। इस तरह से ये रिवॉल्यूशन बनेगा। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में हम पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लेकर आएंगे, फिर ये बाय P&L अकाउंट डालेंगे, और फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाय प्रॉफिट, और इस तरह से डेबिट में टू बैलेंस कैरी डाउन करके ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन। अब इसी तरह से आप देखिएगा 33, 34, 35 एंड 36, ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में हैं। दिक्कत क्या है कि इनको हमें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 33 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से। ऊषा एंड आशा पार्टनर हैं 3:2 में। यहाँ पे इन्होंने नीलम को पार्टनर बनाया 1/5 के लिए, और उसके लिए एडजस्टमेंट आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहले ये बैलेंस शीट है, ये तो आपको पता ही है क्या करना रहेगा। इसमें ये जनरल रिजर्व दिया है, इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर नीलम 30,000 रुपीज़ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल के रूप में अपना कैश लेकर आएगी। अब यहाँ पे गुडविल का अमाउंट नहीं दिया कि कितना गुडविल नीलम लेकर आएगी, उसके लिए हमारे पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 दी है। अब देखिए 50,000 रुपीज़ टोटल क्या है गुडविल ऑफ द फर्म, और उसको हम 1/5 के लिए नीलम को पार्टनरशिप में शामिल कर रहे हैं, यानी इसका 1/5 कितना हो जाता है 10,000 रुपीज़ विल बी ब्रॉट बाय नीलम एज अ गुडविल। स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10%, ये स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, डेबिट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2400, अभी 4800 था, ये 2400 से रुपये से कम हो गया, तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमारा एक प्रकार से क्या होता है प्रॉफिट, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गया यानी प्रॉफिट। फिर है पेटेंट और वैल्यूलेस, पेटेंट अभी कितने वैल्यू का दिया है 7400 का है, ये विल बी ज़ीरो, दिस अमाउंट विल बी ज़ीरो, यानी ये हमारा पूरा लॉस। फिर हम देखते हैं देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटेड टू ₹2000, द क्लेम हैज़ नो बीन एक्सेप्टेड। एक हमारे पास क्लेम आ रहा है 2000 रुपीज़ का कि ये इतना पैसा हमको किसी लाइबिलिटी के रूप में देना है, तो ये भी हमारा एक लाइबिलिटी हो जाएगा। रिवॉल्यूशन एंड पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ठीक है। ये आप ट्राई करेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। इसके बाद इसमें देखिए पहले नंबर तो मैंने रिवॉल्यूशन के आपको बता ही दिए। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस आएगा उषा एंड आशा का, और नीलम में जाएगा बाय कैश करके 30,000, फिर क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, और लॉस आया तो डेबिट में टू लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। फिर जनरल रिजर्व को बाय
जनरल रिजर्व करके हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। थैंक यू।